हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ एयर नेविगेशन। दिस इज एपिसोड 3। एंड अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आप लोगों को ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स रिकॉल कि हमने लास्ट एपिसोड में क्या पढ़ा था। सो लास्ट एपिसोड में हमने अर्थ के बेसिक नेविगेशंस पढ़े थे कि अर्थ का शेप कैसा होता है, अर्थ का एक्सिस, रोटेशन, पोल्स एंड इक्वेटर और बहुत सारी चीज़ें, हेमिस्फेयर्स और डायरेक्शन बेसिक्स, ग्रेट सर्कल एंड उसके बाद मिनी टेस्ट। आई होप आप लोगों ने ये सारे टेस्ट के क्वेश्चंस खुद से ट्राई किए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एपिसोड विच इज लैटिट्यूड। सो बेसिकली लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। द इक्वेटर इज आवर रेफरेंस लाइन। सो सबसे पहले हमने सेकेंड एपिसोड में पढ़ा था कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर एक वो चीज़ होती है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथन हेमिस्फेयर में। सो बेसिकली ये हो गया हमारा 0 डिग्री। सो लैटिट्यूड एक वो चीज़ होती है जो एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने में काम आता है। लैटिट्यूड यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेटी हुई लाइन, लाइक लाइंस जो ऐसी होती है। सो ये हो गए हमारे सारे लैटिट्यूड्स। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड बोल सकते हैं हम। सो ये सारे जो है वो हमारे लैटिट्यूड्स है। मैं एक सेकंड बना देता हूँ। यस। सो ये सारे जो हमारे है लैटिट्यूड्स है। फर्स्ट ऊपर आएगा नॉर्थ, इधर आएगा साउथ, और ये सब जो है वो एंगुलर डिस्टेंस पे डिवाइडेड है। यानी कि अगर मैं इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाऊंगा 30 डिग्री, तो मैं इधर आ जाऊंगा। और वैसे ही सेम, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा 70। और सबसे टॉप एंड में 90 डिग्री आता है। एंड सेम फॉर साउथर्न हेमिस्फेयर। एंड 90 डिग्री। सो बेसिकली लैटिट्यूड यानी कि नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से डिस्टेंस मेजर करना, बस वही है एंगुलर डिस्टेंस। एंड लैटिट्यूड टेल्स अस हाउ फार नॉर्थ और साउथ लोकेशन इज फ्रॉम इक्वेटर। लैटिट्यूड सिंपली हमें ये बताता है कि हम कितने दूर है इक्वेटर से, नॉर्थ और साउथ के हिसाब से। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लैटिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज। सो लैटिट्यूड जो है मैंने अभी बताया वो डिग्रीज में मेजर होता है। सर्कल हैज 360 डिग्री। लेट्स सपोज ये हमारा एक सर्कल है, सॉरी, ये हमारा एक सर्कल है। इसका जो है वो पूरा मेजरमेंट 360 डिग्री में होगा। इट इज ट्रीटेड एज स्फेयर। ये एक स्फेयर है, सबको पता है। सो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, जैसे कि ये हमारा इक्वेटर हो गया, सो इधर से नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री होगा, और इधर से जो वो साउथ पोल का एंड है वो भी 90 डिग्री होगा। सो ये जो है 90 डिग्री में मेजर होता है। इक्वेटर जो हो गया वो हमारा 0 डिग्री होगा। सो सिंपली ये वही है, इक्वेटर से नॉर्थ एंड तक 90 डिग्री होगा, और इक्वेटर से साउथ एंड तक 0 डिग्री होगा। और इक्वेटर जो है, सॉरी, 90 डिग्री होगा, और जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। द इमेजिनरी सर्कल्स ड्रॉन अराउंड अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। लेट्स सपोज हमने ये देखा, इसमें मैं इधर ही बना देता हूँ। ये जैसे कि हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। अभी हम डिग्री रहने देते हैं, हमें सिर्फ ऐसा ही समझना है। सो ये अदर लैटिट्यूड्स हो गए नॉर्थन हेमिस्फेयर की तरफ, और ये दूसरे लैटिट्यूड्स हो गए साउथर्न हेमिस्फेयर की तरफ। और ये लाइक सर्कल की तरह होता है, जो पिछली साइड में भी ऐसे पूरा सर्कल ही होता है। एंड इधर हम देखेंगे
कि जो इक्वेटर से है वो सारे लैटिट्यूड्स पैरेलल है। सो इससे हमें यही पता चलता है कि जो सारे जितने भी लैटिट्यूड्स है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर से लेके साउथर्न हेमिस्फेयर तक इंक्लूडिंग इक्वेटर, सब एक दूसरे के पैरेलल्स है। वाई पैरेलल? बिकॉज दे नेवर मीट ईच अदर, बिकॉज वो एक दूसरे से मीट नहीं करते। Important CPL fact: all parallels of latitude are east-west lines. Parallel to the equator never intersect. Exam favorite, ये important है। जितने भी लैटिट्यूड्स है वो ईस्ट से लेके साउथ में जाते हैं या तो साउथ से लेके वेस्ट, उसी के हिसाब से होता है। आप लोग देख ही सकते हो कि कोई ऐसे ऊपर नहीं है जा रहा, जैसे इस तरीके से, और पैरेलल होते हैं और कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। बस यही काफ़ी इजी चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ लैटिट्यूड इज रिटर्न। एग्जाम्पल, अहमदाबाद इज अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्री नॉर्थ। दिस मीन्स अहमदाबाद इज 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा सर्कल हो गया अर्थ, अहमदाबाद अप्रोक्सीमेटली इधर आता है शायद से, और ये हमारा इक्वेटर हो गया। सो अगर हमें अहमदाबाद को डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी लोकेशन किधर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री हो गया। सो अहमदाबाद की लोकेशन हो गई नॉर्थ में, और अप्रोक्स ये सपोज 23 डिग्री हो गया। सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अहमदाबाद 23 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर के। सो लैटिट्यूड के हिसाब से ये उसके डायरेक्शन में। एग्जाम्पल्स, इक्वेटर 0 डिग्री, अहमदाबाद 23 डिग्री नॉर्थ, मैंने बोला अभी इधर से इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ। दिल्ली 29 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उसके ऊपर आ गया। लंदन 51 डिग्री नॉर्थ, ऊपर, उससे भी ऊपर। सिडनी 34 डिग्री साउथ। बस उसी के लैटिट्यूड के हिसाब से ही ये चीज़ें सारी मेजर होती है, अप एंड डाउन के हिसाब से, नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से। अभी बात आती है डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स की। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे जाके हमें कैलकुलेशंस में काम आएगी। लैटिट्यूड इज यूजुअली रिटर्न एज डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। रिमेंबर, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 डिग्री यानी कि 60 मिनट्स हुआ, 60 मिनट्स। मिनट्स को हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सो ये बस याद रख लेना, रट लेना कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो इफ अगर मैं कोई मुझे एग्जैक्ट पोजीशन, लाइक अभी तो हमने देखा जैसे कि 23 डिग्री नॉर्थ, सो उसमें ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं हुई क्योंकि ये बस एक एक्यूरेट अप्रॉक्स पोजीशन होगी। अगर हमें एक्यूरेट पोजीशन निकालनी है तो वो डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स में निकलेगी। जैसे कि 23 डिग्री 50 मिनट एंड 30 सेकेंड्स नॉर्थ। सो ये हुआ एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे, जैसे कि अहमदाबाद हो गया ये इधर से लेके इधर नॉर्थ तक, तो उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये हो जाएगी। सो रीड एज 23 डिग्री 15 मिनट्स 30 सेकेंड्स नॉर्थ। मैंने बोला इसे ऐसे पढ़ सकते हैं। सो ये वही हो गया। एंड उसके बाद latitude in aviation. Suppose an aircraft reports 20 degree north and later reports 30 degree north. The aircraft moved 10 degree north towards the North Pole. अभी ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, बात बात पे सर्कल बनाने पड़ रहे हैं। ये हो गया अर्थ, ये हो गया इक्वेटर। लेट्स सपोज कि ये मैं इधर से, लेट्स सपोज कि मेरा एयरक्राफ्ट 20 डिग्री नॉर्थ पे है और उस उधर से मैं 30 डिग्री नॉर्थ पे गया। ये हो गया नॉर्थ। लेट्स सपोज मैं 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ पे गया, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बस सिंपली हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10 डिग्री का मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ये इसमें भी एक्यूरेट हो सकता है, जैसे कि 10 डिग्री, सॉरी थर्ड, एक सेकेंड,
30 डिग्री 10 मिनट्स 5 सेकेंड्स माइनस 20 डिग्री 5 मिनट्स 2 सेकेंड्स। सो इसकी मैं एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ माइनस करके कि मैंने कितना से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो बस यही है। और ये आगे जाके अभी हम लॉन्गिट्यूड भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कैलकुलेशंस आती है, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल लैटिट्यूड्स, देर आर 5 मेजर स्पेशल लाइन्स ऑन अर्थ। सो आप लोगों ने प्रीवियस स्कूल में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, इक्वेटर, ये सब सब चीज़ें ऑलमोस्ट जियोग्राफी में आती होगी। सो ये हो गया हमारा इक्वेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 चीज़ें होती है, तो हम 2 लाइन ऊपर बनाएंगे 2 लाइन नीचे बनाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, सॉरी ये हो गया हमारा फर्स्ट, क्योंकि ऊपर आता है ना इधर। हाँ, ये हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। So first is Arctic Circle 66.5 डिग्री नॉर्थ नियर द नॉर्थ पोल। सो सबसे ऊपर आएगा आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है और इधर साउथ। और उसके बाद आएगा नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसमें लैटिट्यूड है हमारा 23.5 डिग्री सेल्सियस। और इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, दिस लाइन पासिस थ्रू इंडिया, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, बस यही है। इक्वेटर हो गया हमारा 0 डिग्री, ऑलरेडी रिटर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लैटिट्यूड 23.5 डिग्री सेल्सियस। सो ये 23.5 डिग्री सेल्सियस हो गया साउथ की तरफ, उसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और उसके लास्ट एंटार्क्टिक ओशन विच इज 66.5 डिग्री सेल्सियस। सो ये वैल्यूज याद रख लेना। एंड मैं इधर साइड में लिख देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। फर्स्ट इज आर्कटिक सर्कल, सेकंड इज एक सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सर्कल का स्पेलिंग गलत आ गया, सर्कल। सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड इज इक्वेटर, इक्वेटर, फोर्थ इज fourth was Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn. Fourth is Antarctic and Antarctic Circle, Antarctic Circle. ओके, सो ये सारे हमारे हो गए। मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। ये हमारा इधर आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, ये आ गया हमारा इक्वेटर, ये आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी एक सेकेंड, ये आ गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ये आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो इसके हिसाब से ये सब चीज़ें हो गई। मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ और इस पर थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। सो इसके हिसाब से ये याद कर लेना, आगे जाके इम्पोर्टेंट होने वाला है। While latitude lines become smaller, the equator is the largest latitude. As we move towards the poles, circle becomes smaller. So ये काफ़ी easy concept है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ये suppose equator है, ये circle है, हो गया, ये भी एक equator है, ये circle हो गया, और ये भी एक इक्वेटर है। सॉरी, ये इक्वेटर नहीं होगा, ये अकेला ये इक्वेटर होगा। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट, इक्वेटर एक लार्जेस्ट सर्कल हुआ, उसे हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, वो हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था। सो इसमें ऐसा है कि दूसरे सारे सर्कल स्मॉल क्यों होते हैं,
सो इवेंचुअली इसका रीज़न ये है कि ये दूसरे सारे लैटिट्यूड्स छोटे के होते जाते हैं अगर ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे वो नॉर्थ और साउथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अर्थ का जो रेडियस है वो छोटा होता जाता है, मतलब सर्कल का रेडियस है वो छोटा होता जाता है, तो उसके हिसाब से एंड तक आते आते सर्कल बहुत छोटा हो जाएगा। इम्पोर्टेंट सीपीएल फैक्ट, ओनली द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल। मैंने बोला अभी सिर्फ इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल होगा, बाकी सारे लैटिट्यूड्स स्मॉल सर्कल कहलाए जाएंगे। दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन, बस यही है, ये काफी बार आता है। एंड नाउ प्रैक्टिकल पायलट थिंकिंग। सपोज एटीसी सेज aircraft position 25 degree north, immediately you know aircraft is north of equator, aircraft is in northern hemisphere. लेट्स सपोज कि एटीसी ने बोल दिया कि तुम 25 डिग्री नॉर्थ पे हो, तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि मैं इक्वेटर से 25 डिग्री नॉर्थ पे हूँ। इसका ये बहुत अच्छा फायदा है, और मुझे ये भी पता चल जाए कि मैं नॉर्थन हेमिस्फेयर पे हूँ। सो यस, और 25 डिग्री साउथ या 15 डिग्री साउथ तुरंत मुझे पता चल जाएगा। और ये वैल्यूज़ याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री, ये दोनों का सेम है। नेम्स और वैल्यूज। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड ये रहे 6 क्वेश्चंस, इन्हें बिना देखे सॉल्व करने की ट्राई करना। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।